हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद का है और आपका ताल्लुक़ बाबली कौम से था। उस वक्त के लोग सितारों, सूरज, चाँद और बत्तों की इबादत किया करते थे। बादशाह नमरूद और ख़वाब हज़रत इब्राहीम की पैदाइश से कुछ उरसा पहले बादशाह नमरूद ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। एक सितारा आसमान पर चमका और बाकी सब सितारों को निगल गया। नजूमियों ने ताबीर दी, एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को चैलेंज करेगा और तेरे बतों को तोड़ देगा। ये सुनकर नमरूद ने सख्त हुक्म जारी कर दिया, किसी औरत को बच्चे को जन्म देने की इजाज़त नहीं होगी। जो बच्चा पैदा हो उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत इब्राहीम की वालदा का छिपकर जान बचाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। वो खुद बत तराशने वाला और बादशाह के दरबार का कारंदा था। हज़रत इब्राहीम की वालदा ईमान वाली, नेक और परहेज़गार औरत थी। जब हैं वो हामला हुए तो नमरूद के खौफ से उन्होंने किसी को नहीं बताया। अल्लाह की मदद से एक पहाड़ी के गार में जाकर चुपके से हज़रत इब्राहीम को जन्म दिया। वहीं वो बच्चे को दूध पिलाकर हर रोज़ वापस आ जाते और हज़रत इब्राहीम गार में अल्लाह की हिफाजत में पलते रहे। बचपन की करामत, हज़रत इब्राहीम आम बच्चों की तरह नहीं थे। वो गार में ही बहुत जल्द जवानी के आसार दिखाने लगे। कुछ रवायात के मुताबिक वो चंद दिनों में कई माह या साल के बराबर तरक्की कर गए। वो बग़ैर किसी इंसान की रहनुमाई के अल्लाह को पहचानने लगे। वो खुद सोचने लगे, मेरा रब कौन है? सूरज, चांद, सितारे? नहीं, ये सब डूब जाते हैं, बदल जाते हैं। मेरा रब तो वही हो सकता है जो कभी गायब ना हो। उसी गार में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद, एक अल्लाह पर ईमान को पहचाना और उनके दिल में सच्चाई की रोशनी पैदा हुई। वापसी और दावत हक़ की इब्तिदा जब हज़रत इब्राहीम कुछ बड़े हुए तो उनकी वालदा ने उन्हें शहर वापस ले आईं। वहाँ उन्होंने देखा लोग बतों को सजदा कर रहे हैं। उनके वालिद आज़र खुद बत बनाता है, नमरूद खुद को रब कहता है। हज़रत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने वालिद से बात की, अबा जान, आप उन चीज़ों को क्यों पूजते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं? यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत हक़ की इब्तिदा हो गई।